बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव, इंजक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव नॉर्म्स। और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी नॉर्म्स के हवाले से ही है, जिसमें मैंने नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन बताया है, सोशल नॉर्म के बारे में बताया है, काइंड के बारे में बताया है, और लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्म्स और रीज़न बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ नॉर्म्स के बारे में बताया है। तो उस वीडियो पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स? डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स डिपिक्ट व्हाट हैपेंस, व्हाट मोस्ट पीपल डू इन अ गिवन सिचुएशन। ये वो नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और लोग क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज नॉर्म्स। और ये नॉर्म्स जो हैं रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी। सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स बताते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में ये नहीं बताते कि कौन से नॉर्म्स ठीक हैं या कौन से नॉर्म्स गलत हैं या कौन से नॉर्म्स फॉर्मल हैं या कौन से नॉर्म्स इनफॉर्मल हैं। वो जस्ट ये बताते हैं कि ये वाले नॉर्म्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं तो मोस्ट पीपल इन द सिटी ड्राइव स्लाइटली अबव द स्पीड लिमिट। मतलब कि ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में जो है वो स्पीड लिमिट वो रखी जाती है। ड्राइविंग करते वक्त सब जो है विद इन लिमिटेड स्पीड में ड्राइव करते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आ जाता है इंजक्टिव नॉर्म्स। व्हाट बिहेवियर आर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय अ सोसाइटी और ग्रुप, दे गाइड बिहेवियर बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल और डिसअप्रूवल। अब ये वो नॉर्म्स हैं जो कि एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल ओबे करता है, फॉलो करता है। ये ऐसे नॉर्म्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं बल्कि एक सोसाइटी, एक ग्रुप जो है वो इन नॉर्म्स को फॉलो करता है। और जो फॉलो करता है वो अच्छे नॉर्म्स हैं, गुड नॉर्म्स हैं, और जो फॉलो नहीं करता, जिन नॉर्म्स को वो डिसअप्रूव करता है, वो बैड नॉर्म्स हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर या ग्रुप के अंदर कुछ लॉज को अप्रूव करना और कुछ लॉज को डिसअप्रूव करना, इन नॉर्म्स को कलेक्टिवली कहते हैं इंजक्टिव नॉर्म्स। एग्जाम्पल आ जाता है that people in society or group approve of respecting elders। मतलब कि ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में ये माना जाता है कि आपने एल्डर्स की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, इसको अप्रूव किया जाता है। और इस चीज़ को डिसअप्रूव किया जाता है कि आपने एल्डर्स की नाफरमानी को भाई डिसअप्रूव करना है। आपको इस पिक्चर से अंदाज़ा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव और इंजक्टिव नॉर्म्स के दरमियान आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। व्हाट बिहेवियर इंडिविजुअल शुड डू, दे डिक्टेट स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड करेक्ट और अप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल, यू शुड से प्लीज़ एंड थैंक यू। अब जिस तरह हमने इंजक्टिव में कहा कि एक ओवरऑल सोसाइटी के बारे में जिक्र किया जाता है, ओवरऑल सोसाइटी के नॉर्म्स बताए जाते हैं कि सोसाइटी को ये करना चाहिए, इसी तरह जो यहाँ पर है प्रिस्क्रिप्टिव में इंडिविजुअल पर एम्फसाइज करते हैं कि इंडिविजुअल को जो है वो कौन से नॉर्म्स अख्तियार करने चाहिए। वो ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए बता रहे होते हैं इंजक्टिव के ओवरऑल सोसाइटी को क्या रूल अख्तियार करना चाहिए, क्या नॉर्म्स। और ये जो प्रिस्क्रिप्टिव है ये जस्ट एक इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या अख्तियार करना चाहिए, कौन कौन से नॉर्म्स अख्तियार करने चाहिए। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म है। इसकी एग्जांपल आप देख लो, यू शुड से प्लीज़ एंड थैंक यू, ये नॉर्म्स में आ जाता है, एथिक्स में भी आ जाता है। अब आ जाते हैं प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स की तरफ। अब ये प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स वो हैं व्हाट पीपल शुड नॉट डू। मतलब कि ये वो नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी में मना किए जाते हैं कि आपने ये काम नहीं करना। सोसाइटी में उस काम को गलत निगाह से देखा जाता है। सारी इंडिविजुअल्स को मना किया जाता है कि आपने ये एक्शन परफॉर्म नहीं करना। वो तमाम नॉर्म्स कहलाते हैं प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स जो कि मना किए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट टेक्स्ट वाइल ड्राइविंग। ऑलराइट, ये कोई रिटन नॉर्म्स नहीं है, ये अनरिटन नॉर्म्स है लेकिन एक्सेप्ट किए जाते हैं सोसाइटी में। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव नॉर्म्स पे। व्हाट यू बिहेव इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ थिंक यू शुड डू।
मतलब कि आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, आपकी फैमिली होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपने ये करना है, वो आपको बताते हैं कि आपने इसको करना है। जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं और आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन की बातों को ही मानते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने ये काम, ये एक्शन परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल आ जाती है, माई फैमिली थिंक्स आई शुड एक्सरसाइज रेगुलरली सो आई फील प्रेशर टू डू सो। ये बिल्कुल साफ क्लियर एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली कहती है किसी इंडिविजुअल को कि आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, ठीक है, क्योंकि फैमिली एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी होती है, इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बात मानना पड़ता है। और इसी वजह से जो है वो इंडिविजुअल पे इन नॉर्म्स की वजह से प्रेशर भी आ जाता है, क्योंकि वो इन नॉर्म्स को मना भी नहीं कर सकता परफॉर्म करने में। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि नॉर्म्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा, अगर ये समझना है तो आप पार्ट 1 को भी ज़रूर समझ लीजिएगा।